विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में कौन सा दूसरी कारिका है। पहली कारिका हो गई थी मांडुक्य उपनिषद में मांडुक कारिका। दूसरी कारिका क्या है? दक्षिणाक्षि मुखे विश्वो मनस्यंतस्तु तेजसा आकाशे चाहृदि प्राज्ञस्त्रिधा देहे व्यवस्थिता है। ये जो विश्वात्मा दक्षिण नेत्र रूप स्थान में रहता है, तेजस मन के अंदर रहता है, प्राज्ञ हृदयाकाश में रहता है ना। इस प्रकार एक ही आत्मा शरीर में तीन रूप से क्या है? व्यवस्थित है, ये मतलब है। तो देह शब्द का अर्थ क्या है? देह माने देह उपचय, यानी देह माने राशि या ढेर का नाम देह है। देह उपचय से बना है। इसमें थोड़ी हड्डी है, थोड़ा मांस है, विष्ठा है, मूत्र है, रक्त है, वीर्य है, चमड़ी है, यानी एक चीज से नहीं बना है। ये देह गड़बड़ झाला है, पूरा गठरी है गड़बड़ झाले की। चलो आओ पर इसमें परमात्मा को ढूंढें, है ना। कैसे? भगवान गीता में कहते हैं कि भाई आओ अपने इस देह में, शरीर में ही ढूंढे। कैसे? उन्होंने बोला है गीता के 13वें अध्याय का 22वां श्लोक क्या है? उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा। देहे अस्मिन् मतलब इसी देह में, इस देह के परे जो पुरुष है उसी उपद्रष्टा मनता, वही परमात्मा है। जो पुरुष है वही उपद्रष्टा है, वही मनता और वही परमात्मा है। अब कारिका में क्या आया है? दक्षिणाक्ष मुखे विश्वो। जब हम अपनी दाहिनी आंख में आकर इस स्थूल सृष्टि का, है ना, समग्र जागृत अवस्था में अनुभव करते हैं, उस समय हमारी संज्ञा विश्व होती है। मतलब हमारा ही नाम विश्व हो जाता है। मनस्यंतस्तु तेजसा। मतलब जब हम अपने भीतर, मन के भीतर वासना रूपी विषयों का अनुभव करते हैं तो उस समय हमारी संज्ञा तेजस हो जाती, मतलब हम तेजस कहलाते हैं। और आकाशे चा हृदय प्राज्ञ, मतलब जिस समय हम हृदयाकाश में स्थित होकर न बाहर न भीतर के विषयों का अनुभव करते हैं, उस समय हमारा ही नाम प्राज्ञ हो जाता है। देखो, नेत्र को संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों का वाचक माना जाता है। नेत्रों में भी बाईं आंख की अपेक्षा दाहिनी आंख का ज़्यादा महत्व है, वो ज़्यादा प्रधान है, इसलिए दाहिनी आंख का नाम यहाँ पर लिया गया है। ठीक है। अच्छा, क्या हिरण्यगर्भ, क्षेत्रज्ञ और नेत्रों का नियंता क्या अलग अलग है क्या? दृष्टा, देखो दृष्टा जो है वो देह का स्वामी है, और जो हिरण्यगर्भ जो है वो संपूर्ण विश्व का नियंता है, और दक्षिण आंख में बैठने वाला पुरुष दूसरा है ना। ये बात नहीं है। वास्तव में इस चैतन्य में स्वरूप से भेद स्वीकार किया हुआ नहीं है। ये तो उपाधि के भेद से चैतन्य में भेद माना जाता है। वस्तुतः चैतन्य में कोई भेद नहीं है, क्योंकि श्रुति कहती है, श्वेता श्वेतर उपनिषद में कहा गया है क्या? एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूत भूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, है ना। ये श्वेता श्वेतरोपनिषद में 6ठे अध्याय का 11वां कहने मतलब एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। ये भूत जो अलग अलग हैं, लेकिन इनमें जो प्रकाश आत्मा है, जो परमात्मा है, वो एक है। ठीक है। ये जो दृष्टा और अधिष्ठान की एकता न होने के कारण आपको ये बीच में भूत मतलब पृथ्वी जल तेज आदि दिखाई पड़ रहे हैं। वेदांत में वस्तु ज्ञान की प्रक्रिया क्या है? वेदांत में किसी वस्तु का ज्ञान कैसे होता है ये बता देते हैं। क्या है? जैसे ये मोबाइल दिख रहा है, मान लो, कहाँ दिख रहा है? आकाश में दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? कि रोशनी से दिख रहा है। रोशनी यानी ज्ञान की रोशनी। ठीक है। तो देखने वाला आकाश में मोबाइल को देख रहा है,
कब तक देख रहा है? जब तक दृष्टा और आकाश की एकता संपन्न नहीं हो जाती। इस प्रक्रिया को समझना जरूरी है। यहाँ जिस आकाश में ये मोबाइल दिख रहा है वो आकाश रूप अधिष्ठान अलग है, अथवा जिस धातु में मोबाइल की कल्पना की गई है वो धातु रूप अधिष्ठान अलग है, और इस धातु रूप अधिष्ठान में मोबाइल को देखने वाला मैं अलग। ये जो अलग अलग दिखाई पड़ रहा है ना, ये जो अलगाव है, जब तक तुमको मालूम पड़ रहा है तभी तक तुम्हें मोबाइल अलग मालूम पड़ रहा है। यदि तुमको ये मालूम हो जाए कि ये अधिष्ठान ही दृष्टा है, जैसे स्वप्न में आकाशभूत आकाश दृष्टा की दृष्टि में रहता है, स्वप्न में दृष्टा ही अधिष्ठान है और दृष्टा ही प्रकाशक है, इसलिए स्वप्न के जो पदार्थ हैं वो दृष्टा से भिन्न नहीं होते। ठीक है, इसी प्रकार जागृत में जब हम समझते हैं कि जिस जगह मोबाइल है वो अलग है और जिस जगह मैं हूँ मैं अलग हूँ, माने एक जगह पर बैठकर दूसरी जगह में रखा हुआ मोबाइल देख रहा हूँ, ये तुम्हें भ्रांति हो रही है। आपको ये समझना होगा कि जब तक हमारा मोबाइल से अवच्छिन्न जो चैतन्य है उस चैतन्य के साथ एकत्व नहीं होगा तब तक मोबाइल का ज्ञान नहीं होगा। चैतन्य की परिच्छिन्नता कल्पित है, यानी एक परिच्छिन्न चैतन्य यहाँ और एक परिच्छिन्न चैतन्य वहाँ, ये परिच्छिन्नता कल्पित है। तुम्हारी अपरिच्छिन्न अखंड सत्ता में ना तो अलग मोबाइल है और ना अलग मोबाइल को जानने वाला है। ये अंतःकरण मोबाइल अलग अलग नहीं है। परिपूर्ण परमात्मा में अंतःकरण और मोबाइल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। केवल एक परमात्मा ही परमात्मा है, केवल एक ब्रह्म ही ब्रह्म है। कुछ वेदांती हैं जो 15-20 वर्ष तक सत्संग किया है उन्होंने, वेदांत, लेकिन वेदांत का विचार भी किया उन लोगों ने, सत्संग भी किया, 20-20 साल के वेदांती हैं। उन लोगों ने अपनी बुद्धि के द्वारा ब्रह्म को बजाना। वे कहते हैं कि हम ब्रह्म को जानते हैं, तो उन्होंने ब्रह्म को नहीं जाना क्योंकि ब्रह्म का कोई ज्ञाता ही नहीं है। नहीं, वो ज्ञाता अगर होगा तो परिच्छिन्न होगा। एक दिन एक 80 वर्ष की बूढ़ी माता जी जो कि पूरी उम्र वेदांत का विचार करती रहीं तथा श्री शंकराचार्य द्वारा दीक्षा भी ली। मैंने एक वीडियो में देखा है, किसी ने मेरे पास एक वीडियो भेजा था उनका। वे वृंदावन में एक प्रसिद्ध संत हैं जो कि भक्ति मार्गी हैं, है ना। उनसे उन माता जी ने पूछा कि महाराज, मुझे वेदांत विचार करते हुए सारी उम्र निकल गई लेकिन अभी पूर्ण रूप से संतोष नहीं है। अरे भाई, आप अभी कच्चे वेदांती हैं। स्वयं प्रकाश ब्रह्म में असंतोष कहाँ है, हैं? ऐसे ही लोग जो झूठ मूठ के ब्रह्मज्ञानी बने हैं वे बाद में वेदांत निष्ठा को छोड़कर या तो भक्त बन जाते हैं और या तो योगी बन जाते हैं। उनकी निष्ठा बदलती रहती है। देखो, बिना एक निष्ठ हुए कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम अभी ज्ञाता बनकर बैठे हो, तुमने तो अभी तक अपने अंतःकरण का परित्याग ही नहीं किया है। आप सोचते हैं कि हमारा अंतःकरण समाधिस्थ होना चाहिए, हमारा अंतःकरण प्रेम में हमेशा डूबा रहना चाहिए, यानी हमारा अंतःकरण ऐसा हो वैसा होना चाहिए। तुम तो अभी अंतःकरण को मैं और मेरा करके बैठे हुए हो। तुम ब्रह्म कैसे हो सकते हो? तुम अभी भी जीव ही हो। वास्तव में जो ब्रह्म ज्ञान है वो ब्रह्म स्वरूप है। जो दृष्टा है, जो दृग्मात्र वस्तु है, उसका अंतःकरण के साथ कोई संबंध नहीं है। जिसने अभी तक अंतःकरण का बाध नहीं किया है, जो अंतःकरण को सत्य मानता है, वो सोचता है मेरा अंतःकरण ऐसा रहे वैसा रहे, उसी के निष्ठा से च्युत होने का भय है। मेरे सिवाय जब दूसरी कोई वस्तु नहीं है, कोई भावना नहीं है, ये कोई स्थिति नहीं, ये कोई वृत्ति नहीं, ये वस्तु का असली स्वरूप है। ठीक है, केवल अविद्या की निवृत्ति होती है ब्रह्म ज्ञान से, और वृत्ति ज्ञान है वो भी बाधित हो जाता है। ठीक है, अविद्या की निवृत्ति करके वृत्ति ज्ञान भी बाधित हो जाता है। अगर अपने को ज्ञाता मात्र मानकर बैठोगे तो ये ज्ञातापना सुसुप्ति में चौपट हो जाएगा। ठीक है, अंतःकरण की वृत्ति को यदि ब्रह्माकार करके बैठोगे तो सुसुप्ति में तुम्हारी ब्रह्माकार वृत्ति का
ध्वंस हो जाएगा और ब्रह्मज्ञानी पना भी चौपट हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मज्ञान में फल व्याप्ति नहीं होती है। कई बार बता चुके हैं हम, अविद्या की निवृत्ति के अनंतर कोई ब्रह्मविद नहीं रहता, वो स्वयं ब्रह्म होता है। ब्रह्म ना तो कभी अपनी निष्ठा से च्युत हुआ और न होगा, ठीक है। भले ही उसके शरीर से पूजा हो, उसके शरीर से स्नान हो, प्रेम हो, हाय हाय हो, ठीक है। इसलिए क्या है, श्लोक है, तीर्थे स्वपच ग्रहे वा नष्टस स्मृतिरपि त्यजन देहम ज्ञान समकाल मुक्ता कैवल्यम याति हत शोकः। चाहे वो काशी में मरे, चाहे चंडाल के घर में मरे, याद करता मरे, याद करता न मरे, ठीक है, उसके लिए तो जन्म मृत्यु का, नरक और स्वर्ग का, निष्ठा अनिष्ठा का कोई भेद ही नहीं है। जो लोग निष्ठानिष्ठ हैं वे ब्रह्मनिष्ठ नहीं हैं, क्योंकि निष्ठा अंतःकरण की वस्तु है, उसका स्वरूप के साथ, तत्व के साथ कोई संबंध नहीं होता। देखो गीता के 13वें अध्याय में एक श्लोक आया है, ठीक है, वो हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। जो श्लोक है उसको हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आशा है आपको जरूर समझ में आ गया क्या। ओम शांति शांति शांति।